नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संदीप कुमार और आप सबका इस अथर्व सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लगातार मेरी क्लास पढ़ने को पा रहे हैं और उसमें हमने आपको शिवराज विजय कुछ भागों तक का अध्ययन करा दिया है, जिसमें कि करीब 4 पैरे हो गए होंगे और फिर शेष अभी हम आज आपको एक नया पैरा पढ़ाएंगे। बस मित्रों, ये बताना है आपको कि आपने जो अध्ययन किया है उसको क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होना चाहिए, जिससे कि जब ये परीक्षाओं में सूक्तियाँ पूछी जाती हैं, यदि आप शब्दों से अर्थ निकालते रहेंगे तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप निश्चित ही उस कथन को बता सकेंगे कि ये किसका कथन है, या यदि आप अर्थ को निकालते रहेंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि उस शब्द में उस पैरा में कौन सा अलंकार है। जब आप इतने कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वह पैरा ही पूछता है या पैरा में अलंकार पूछता है, एक दो पंक्ति देकर के अलंकार पूछता है तो आप उस अलंकार को नाम बता सकते हैं। शेष और जो कथा होती है, यदि आपको कथा याद रहेगी, सबसे मुश्किल हमें कथा याद होना चाहिए। किसी भी ग्रंथ का हमें कथा याद होनी चाहिए, जिससे कि हम ये बता सकें कि कथा में कौन क्या बोला था, तो जिससे हम जब सूक्ति आएगी तो उसे हम बोल सकें, बता सकें कि ये कथन ये बोला था। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि गौर बटू और श्याम बटू की निगाह कहाँ पड़ती है, उस पर्वत खंड पे जहाँ से एक मुनि उतर रहे हैं। तो जिस पर्वत खंड पे इन दोनों यानी गौर बटू और श्याम बटू की निगाह पड़ती है, हम अब उस पर्वत खंड का अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे कि वह पर्वत खंड कैसा है ना, उसके बारे में बता करके वहाँ पे क्या क्या दृश्य है उस दृश्य के बारे में बताएंगे। कौन बताएगा? व्यास जी। ठीक है, तस्मिन् पर्वते तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान कंदरः। आसीद एको महान कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिः एकः महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म। समाधौ तिष्ठति स्म। कदा स समाधिभंगी कृतवान्। कदा स समाधि भंगी कृतवान्
कोऽपि न वेत्ति, कोऽपि न वेत्ति। ग्रामणि ग्रामीण, ग्रामणि ग्रामीण ग्रामा समागत्य, समागत्य मध्ये मध्ये, मध्ये 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 तं पूजयन्ति, तं पूजयन्ति। प्रणमन्ति, पूजयन्ति, प्रणमन्ति, स्तुवन्ति च, स्तुवन्ति च। तं केचित्, तं केचित् कपिलिति, कपिल इति। अपरे, अपरे लोमसः, लोमसः इति। इतरे जैगिसस्य इति, जैगिसस्य इति। अन्ये च, अन्ये च मार्कण्डेय इति, अन्ये च मार्कण्डेय इति। विश्वसन्ति, विश्वसन्ति स्म, स एवायम, एवायम मधुना शिखरात्, शिखरात् अवतरन्, अवतरन् ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी वटुभ्याम, वटुभ्याम आदर्श। ठीक मित्रों, क्या है ये?
यानी अब देखिए, जैसे ही उन दोनों यानी कि श्याम बटु और गौर बटु की निगाह ना कहाँ पड़ती है, पर्वत खंड की ओर, तो वो देखते हैं कि वहाँ से कौन आ रहे थे, मुनि, एक मुनि उतरते आ रहे थे। तो जो पर्वत खंड देखा गया उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया जाएगा, फिर उस मुनि के बारे में बताया जाएगा। तो उस पर्वत खंड के बारे में वर्णन हम आज अध्ययन करेंगे। तो था तस्मीन पर्वते, उसी पर्वत पे, कौन सा पर्वत, जो कि उस कुटी के कहाँ था, दक्षिण की ओर था। कहाँ था, दक्षिण की ओर था। और जैसे आप जानते हैं कि दक्षिण में क्या था, पर्वत था, और पूर्व में क्या था, तालाब था। तो उस कुटी के जो दक्षिण की ओर क्या था, पर्वत था। उस पर्वत पे, तस्मीन पर्वत पे, उसी पर्वत पे आसीत मतलब थे, एको मतलब एक, महान कंदर, यानी उसी पर्वत पर एक महान गुफा थी। क्या थी, एक महान गुफा थी, महान कंदर। अब महान इसलिए कहा गया कि जो गुफा थी क्या थी, वो बहुत ही विशाल गुफा थी। क्या थी वहाँ पे, वह एक विशाल गुफा थी। इसी कारण से उस गुफा को महान कंदरा यानी महान गुफा या बड़ी गुफा, विशाल गुफा थी। ठीक है, फिर आ गया था तस्मीन ने, वह उसी तस्मीन उसी में ही महामुनि। जो गुफा देखी गई, कहा तस्मीन ने, वह उसी गुफा में ही, तस्मीन ने वह उसी गुफा में ही, एवं माने ही क्या था, महामुनि एक महामुनि समाधौ समाधि में तिष्ठति स्म बैठे हुए थे। यानी कहा क्या बताया गया कि जो एक पर्वत था, उस पर्वत पर एक विशाल क्या था, गुफा थी। और उसी गुफा में क्या था, कहा उसी गुफा में एक क्या था, एक महामुनि जो कि समाधि लगा करके तिष्ठति स्म उसी गुफा में बैठे हुए थे। ठीक है, चले आगे। फिर कहा कदा स माने वह, कदा मतलब कब, समाधि भंगी कृतवान, यानी वो अपनी सभा को कब तोड़े थे ना, वो अपनी सभा को इसके पहले कब तोड़े थे ना, या तो वो सभा कब लगाए थे। सह समाधि कृतवान कदा कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता। यानी ये बता रहा है कि जब वो सभा पे लगाए थे, जब जो महामुनि उस कंदरा में बैठे हुए थे, विशाल कंदरा में, तो वो जब अपना सभा वहाँ पे लगाए हुए थे, तो उन्होंने अपनी सभा को कब लगाई थी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। कहा ना कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता। यह विद धातु है ना, तो कहा जानने के अर्थ में, तो कहा कोपि न वेत्ति, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि सभा कब लगाई गई। ठीक है, हमारी 2 लाइन क्लियर हो गई। तीसरी पंक्ति देखते हैं। तीसरी पंक्ति है कि ग्रामणी, ग्रामीण और ग्रामा, यानी कह रहा है जो ग्रामीणी थे, यानी जो गांव के मुखिया लोग थे, जो गांव के मुखिया थे, ग्रामणी ग्रामा, यानी कि उस गांव के लोगों के साथ, यानी गांव के समुदाय, पूरे गांव वाले ही, ग्राम के मुखिया और गांव के सभी लोग समागत्य माने आ करके, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, तम पूजयंत, उनकी पूजा। किसकी, अब पूछेगा तम पूजयंत में तम का अर्थ क्या है, तम पूजयंत में तम का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे तम मतलब क्या, महामुनि। कौन, वो जो महामुनि क्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, समाधि में बैठे हुए थे। कहा तम मान उस महामुनि क्या कर रहे थे, पूजयंती, पूजा कर रहे थे, प्रणमंती, प्रणाम कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, स्तुवंत च, और स्तुति कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लट लकार मध्यम, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पे क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब बहुवचन क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामा, यानी कई लोग, ये नहीं कि एक लोग आ रहे हैं, गांव के संपूर्ण लोग, जहाँ तक कि प्रधान जो है गांव के,
जो गांव के मुखिया हैं वो भी खुद वहाँ पे मध्य मध्य बीच बीच में, यानी कि 4 गए 10 आए, 10 गए 12 आए, तो इस प्रकार से बीच में क्या करते हैं वहाँ पे जा करके उस महामुनि की, उस योगीराज की क्या कर रहे थे, पूजयंती, पूजा कर रहे थे, प्रणमंती, प्रणाम कर रहे थे, प्रणमन कर रहे थे, या स्तुवंत उनकी स्तुति कर रहे थे। हमारी 3 पंक्ति हो गई। कोई किसी दिक्कत है? फिर देखिए, कहा तम माने उन्हीं महामुनि की बात, तम केचित। अब देखिए, वही जो कई दिन से उठे हुए नहीं थे, वो अपनी समाधि में लीन थे, लोग उन्हें बार बार जाते थे देखने, योगीराज को जाते थे देखने, और फिर जाने पर वहाँ क्या करते थे, प्रणाम करते थे, स्तुति करते थे और वंदना करते थे, और फिर वहाँ से चले जाते थे। तो तम माने उन्हीं को, अब जब जाते थे देखते थे कि उठ ही नहीं रहे हैं कौन है, तो अब ये हैं कौन, इसके बारे में लोग अनेक प्रकार की अपनी मन की बात बताते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, अपनी अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं, कोई कहता है तम केचित, यानी उसी महामुनि को, उसी योगीराज को, केचित माने कोई, क्या कहते हैं, कपिल, क्या कहते हैं कि कपिल मुनि हैं, उन्हीं महामुनि को, योगीराज को कोई कहता क्या, ये कपिल मुनि है, इस प्रकार से, यानी कपिल मुनि है इस प्रकार से कहता है। अपरे और अन्य लोग जो जाते हैं कहते हैं नहीं, क्या है ये, लोमस, ये कोई लोमस हैं, क्या है ये, लोमस ऋषि हैं, इस प्रकार कह करके इतरे। और जो अन्य लोग जाते हैं कहते हैं जयगी सस्य इति, ये कौन है, ये जयगी सस्य हैं न। फिर कहा इति, इस प्रकार से अन्य च, और अन्य लोग जाते हैं कहते हैं मार्कंडेय इति, ये कौन है, ये मार्कंडेय ऋषि हैं। ठीक है, यानी कि उन्हीं महामुनि को, उन्हीं योगीराज को कोई कपिल कहता है, क्या कहते हैं, कोई कपिल कहता है, तो कोई क्या कहते हैं मार्कंडेय, कोई जैगिसस, कोई लोमस। यानी उन्हीं को, अब एग्जाम में पूछ सकता है कि जब योगीराज अपनी समाज में स्थिर थे तो उन्हें कितनी उपमाओं से या कितनी नामों से जाना गया। क्या कि जब योगीराज अपने समाज में लीन थे तो उन्हें कितने नामों से जाना गया, तो आप बताएंगे कि 4 नाम थे। कौन कौन थे, कपिल, लोमस, जैगिसस और मार्कंडेय। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन प्रत्येक पैरा पढ़ रहे हैं, जो बन रहे हैं, हमें उन्हें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक नोट्स बनाइए, ये आपके लिए उचित हो। तो यदि ना हो क्लियर तो आप एक काम कर सकते हैं, उस किताब में जहाँ भी स्पेस हो आप उसको पढ़िए, और जो भी आप क्वेश्चन लगे 1-2 लाइन वहाँ पे अपने पेन से लिख लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगी कि ये क्लियर हो जाएगा कि उसमें कुछ जो खास है हमने अलग से ही रख लिया है। नोट्स में क्या होता है, ये नोट्स में होता है ना कि हम क्या करते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ें को लिख डालते हैं। तो जो किताब है वैसे क्यों नोट्स बना लें, हम जो हमारी किताब है क्यों ना हम उसी के नोट्स बना लें, क्यों, है कि नहीं। उसी किताब में जब हम पढ़ते चलें, जो हमारे मस्त लगे ना, तो उसे क्या करें, वहाँ पे हम अपने हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। वहाँ पे जब हम अपने हैंड राइटिंग से उसे लिख सकते हैं, तो जब हम दोबारा अपनी किताब को पलटेंगे पढ़ने के लिए, क्या होगा, वह जो हैंड राइटिंग रहेगी हमारी निगाह उस पर पहले जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक पैरा के क्वेश्चन हमारे स्वतः तैयार हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, तम केचित माने उन्हीं, किसको, योगीराज को, केचित माने कोई, कपिल इति, कपिल कहता है, अपरे अन्य कोई, लोमसः इति, लोमस कहता है, इतरे जैगिसस, और अन्य लोग जैगिसस कहते हैं, अन्य च मार्कंडेय इति, और अन्य लोग उन्हें मार्कंडेय कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक हो गया हमारा। फिर कहते हैं इति विश्वसंति इसम, इस प्रकार से विश्वास करते हुए, न स वह एवं अयम अधुना, यानी कि अब वही क्या है, अधुना माने अब, शिखराद ना माने उस
ऊंचे शिखर से, जो पर्वत खंड था कहाँ था वो, जो गुफा थी कहाँ थी, वो बहुत ही ऊंची थी। कहते हैं शिखराज, उस ऊंचे शिखर से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी कौन थे, बटुभ्याम यानी श्याम बटु और गौर बटु, आदर्श माने देखे गए, यानी कि जो श्याम बटु और गौर बटु थे उनके द्वारा शिखर से उतरते हुए अधुना माने आज यही वही देखे गए, कौन, जो कि अभी तक क्या थे, समाधि में लीन थे। ठीक है ना। फिर कहा सह माने वह कौन। अब पूछेंगे सह का अर्थ क्या है, अब क्या बताएंगे, योगी राज। क्या अर्थ है यहाँ पे, योगी राज का कि वही योगी राज क्या किए हैं, कहा सह एवं अयम, वही ही, अयम माने अब, अधुना मतलब यहाँ पे अधुना मतलब अब, शिखराद यानी शिखर से अवतरण उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुभ्याम, यानी कि ब्रह्मचारी बटुभ्याम मतलब क्या, जो ब्रह्मचारी कौन थे, दो थे, कौन कौन, श्याम बटु और गौर बटु आदर्शी, उनके द्वारा क्या हुआ, ये देखे गए। ठीक है, यानी कि गौर बटु, ब्रह्मचारी गौर बटु और श्याम बटु के द्वारा शिखर से उतरते हुए वह योगीराज, वह मुनि जो कि समाधि में लीन थे, जिसे हम क्या कहते थे, कोई कपिल कहता था, कोई लोमस कहता था, कोई जैगिस, कोई मार्कंडेय कहता था, वही जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमें क्या थे, संकित थे कि कौन है, शंका थी सबको कि कौन है, वही मुनि आज उस शिखर से उतरते हुए इन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, श्याम बटु और गौर बटु के द्वारा क्या हुए, आदर्शी मतलब देखे गए। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ इतना। यहाँ पे क्या था, अवतरण दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे, अवतरण। यहाँ कौन प्रत्यय है, यदि पूछता है कि अवतरण में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताएंगे, अव उपसर्ग त्रि से सती लगा हुआ है, क्या है, अव उपसर्ग है और त्रि धातु से क्या लगा है, यहाँ पे सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है मित्रों, और यहाँ क्या दिया हुआ है, आदर्श, क्या दिया हुआ है, आदर्श। यह भी हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, आत्मनेय पद का रूप है। दृश्य से क्या लगा हुआ है, ल्यूट लगा है, क्या बना, आदर्श। ठीक है, दृश्य से ल्यूट लगा, फिर आत्मनेय पद क्या जैसा रूप चला, क्या बना हमारा, आदर्श माने देखे गए। यहाँ पे ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामा, यहाँ क्या हो रही है बाबा, आवृत हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो आप जानते हैं क्या है, अनुप्रास अलंकार है। क्या यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और बस यही पूछता है कि जैसे कि ये पंक्ति दे देगा, समागत मध्य मध्यतम पूजयंत प्रणवंती और स्तुवंच, यहाँ तम का अर्थ पूछेगा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि तम का अर्थ क्या है, वही योगीराज जो कि क्या थे, समाधि में स्थित थे। ठीक है मित्रों, तो चले हम आगे। अब इसमें जो वर्णन किया गया है, किसका किया गया है, बहुत ही शांत रस का वर्णन किया गया है। तो बस यहाँ पे अलंकार कौन सा है, तो आप यहाँ देखते रहिए कि ग्रामणी, ग्रामीण और ग्रामा, यहाँ पे ग्रह ग्रह की बार बार आवृत्ति हो रही है। जहाँ पे भी किसी शब्द की या किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चले आगे अब हम।
चलिए चलते हैं अब हम आगे। अहो प्रबुद्धो मुनि ना। अहो प्रबुद्धो मुनि इत एव आगच्छत् इत एव आगच्छत् इत एव आगच्छत् इत एव आगच्छति। सत्कार्योऽयं क्या है? सत्कार्यो अयम सत्कार्यो अयम मित्रों यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? डबल इन्वर्टेड कामा में है। खासतौर तो ज़्यादातर सूक्ति वही पूछी जाती है जो डबल इन्वर्टेड कामा में रहती है। ठीक है, तो जो सूक्तियाँ क्या है डबल इन्वर्टेड कामा में रहती है वही क्या होती है ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फिर आगे थोड़ा सा और है इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु। अभी आपने क्या देखा कि गौर बट्टू और श्याम बट्टू क्या किए? उस मुनि को देखे। कौन सा मुनि? जो कि योगीराज अभी तक समाधि में लीन थे। वो अपने ऊंचे शिखर से नीचे की ओर उतर रहे थे। तो गौर बट्टू और श्याम बट्टू उनको देखे। अब उनको देख के अब ये दोनों क्या बोलते हैं, अब इसका वर्णन हम यहाँ देखते हैं। क्या देखते हैं? अहो प्रबुद्धो मुनि। अहो वो लोग देखे कि जो कि बहुत दिनों से पता नहीं कब से ये लीन थे अपनी समाधि में, आज ये क्या कर रहे हैं नीचे की ओर। वो क्या हुआ देख के आश्चर्य पड़ गए। प्रबुद्धो मुनि, मुनि जाग गए। इस प्रकार से वो लोग आवाज किए। फिर क्या किया? इत एव आगच्छति। पहली बात वो जागे, आश्चर्य की बात ये थी। फिर क्या था? वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये और बड़ी बात है। इत एव आगच्छति, वो इधर ही आ रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं। कहा प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए। इत एव आगच्छति, और वो इधर ही आ रहे हैं। फिर कहा सत्कार्योऽयं, जरूर है कोई क्या है? सत्कार्य है। क्या है ये? सत्कार्य है। फिर कहा इति तौ, इस प्रकार से। तौ मतलब अब पूछेगा कि इस तौ का अर्थ क्या है? पूछेगा कि इति तौ संभ्रांतो बभूवतु, इस तौ का अर्थ क्या है ना? संभ्रांत क्या हो गए? वो बहुत सब क्या हो गए? वो व्याकुल हो गए, यानी कि वो सब क्या हो गए? आश्चर्य में पड़ गए। बहुत गाने हो गए, वो सब क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि क्या देखे?
प्रबुद्धो मुनि, ये जो मुनि पता नहीं कब से वो क्या थे, समाधि में लीन थे, आज जब देखा गया तो क्या हो रहे थे, वो अपने ऊंचे शिखर से नीचे की ओर, यानी कि उस कुटिया की ओर आ रहे थे, जिस कुटिया में वो सब रहते थे। यह देख के क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। वो बोलते हैं प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए। इत एव आगच्छत, वो इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, यह क्या है, एक सत्कार्य है, उनका क्या करना है, सत्कार है। फिर इत, इस प्रकार से तव, वे दोनों। अब यहाँ पे तव का जो अर्थ वे दोनों है, आपको जानना है कि तव का मतलब क्या है। क्या है, गौर बटु और श्याम बटु है। क्या है, गौर बटु और श्याम बटु। इत तव मैंने गौ बटु और श्याम बटु संभ्रांतौ, मतलब क्या हो गए, आश्चर्यचकित बहुवतु माने हो गए। ठीक मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम मिलेंगे अगले दिन। ठीक है मित्रों, नमस्कार।